हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने अपने दिसंबर क्वार्टर 3 फाइनेंशियल रिजल्ट को आज के दिन में यानी कि 15 जनवरी 2025 को डिक्लेयर कर दिया है, जो कि काफ़ी मिला जुला देखने को मिला हुआ है। अब आपके सामने है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टरली रिजल्ट में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी को कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है, यानी कि नेट प्रॉफिट के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी को 421 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। अगर हम इस नेट प्रॉफिट को प्रीवियस क्वार्टर सितंबर 2024 के साथ कंपेयर करते हैं तो प्रीवियस क्वार्टर सितंबर 2024 में 435 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। अगर हम इस क्वार्टर को प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 के साथ कंपेयर करते हैं तो प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 368 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप नेट प्रॉफिट को ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं तो उसमें एक अच्छी खासी जंप नजर आ रही है। लेकिन अगर आप क्वार्टरली वाइज कंपेयर करते हैं तो नेट प्रॉफिट में एक हल्की सी गिरावट देखने को मिली हुई है। अब इस गिरावट के पीछे के कारण क्या है उनको हम आगे जानेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी की सेल्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 17,300 करोड़ की सेल्स हुई है। प्रीवियस क्वार्टर यानी कि सितंबर 2024 में अगर आप कंपेयर करते हैं तो सितंबर 2024 में 28,497 करोड़ की सेल्स देखने को मिली हुई थी। अगर हम इस क्वार्टर को प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 के साथ कंपेयर करते हैं तो प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 26,927 करोड़ की सेल्स देखने को मिली हुई है। इसका मतलब है कि कंपनी की सेल्स को अगर आप ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं या प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे तो इसमें एक गिरावट देखने को मिली हुई है, जो कि इसके लिए क्या है, एक नेगेटिव पॉइंट है। अब बात कर लेते हैं एक्सपेंसेस के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी के 16,852 करोड़ के एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए हैं। प्रीवियस क्वार्टर सितंबर 2024 के साथ कंपेयर करते हैं तो प्रीवियस क्वार्टर सितंबर 2024 में 28,807 करोड़ के एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए हैं। अगर हम इस क्वार्टर के रिजल्ट को प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 के एक्सपेंसेस के साथ कंपेयर करते हैं तो 26,663 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंसेस देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब है कि कंपनी का जो इस क्वार्टर में जो एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पर गिरते हुए नजर आए हैं। और ये गिरने का कारण क्यों है? क्योंकि कंपनी की जो सेल्स है उसको अगर आप ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं या क्वार्टरली वाइज कंपेयर करते हैं तो सेल्स में गिरावट हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी गिरते हुए नजर आए हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में। देखिए, जिन लोगों को नहीं पता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे करते हैं उन्हें मैं बता देता हूँ कि जब हम कंपनी की सेल्स को माइनस करते हैं एक्सपेंसेस से तो निकल कर आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस क्वार्टर में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 448 करोड़ देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर सितंबर 2024 में निगेटिव में 310 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था और प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 264 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं या फिर प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं, यहाँ पर एक अच्छा खासा जंप नजर आया है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं ओपीएम परसेंटेज के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ओपीएम परसेंटेज निकल कर आया है वो है 3%। प्रीवियस क्वार्टर के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो प्रीवियस क्वार्टर में निगेटिव में 1% का यहाँ पर ओपीएम परसेंटेज देखने को मिला हुआ था। अगर हम इस क्वार्टर के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज को प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 के साथ कंपेयर करते हैं तो प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 में 1% का यहाँ पर ओपीएम परसेंटेज देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि ओपीएम परसेंटेज को भी अगर आप ईयरली वाइज कंपेयर करें या क्वार्टरली वाइज कंपेयर करते हैं, इसमें एक अच्छी खासी जंप नजर आ रही है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पर 419 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेगेटिव में 30 करोड़ था और प्रीवियस ईयर दिसंबर 2023 के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो दिसंबर 2023 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 367 करोड़ का देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स को ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं या क्वार्टरली वाइज कंपेयर करते हैं, इसमें एक अच्छा खासा जंप नजर आया है, जो कि इसके लिए क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं अदर इनकम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है इस क्वार्टर में, कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है प्रीवियस क्वार्टर सितंबर 2023 के मुकाबले यहाँ पर कम नजर आया है। और इस कमी के पीछे का रीजन है कंपनी का यहाँ पर अदर इनकम। देखिए, यहाँ पर अदर इनकम जो है 29 करोड़ यहाँ पर नेगेटिव में देखने को मिली हुई है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर सितंबर 2024 में अदर इनकम 279 करोड़ पॉजिटिव में थी, यानी कि 279 करोड़ का यहाँ पर कंपनी को मुनाफा हुआ था, यानी कि पैसा आया हुआ है कंपनी के अकाउंट में। जबकि यहाँ पर कंपनी के अकाउंट से 29 करोड़ रुपए यहाँ से गए हुए हैं। यहाँ पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट यहाँ पर इस क्वार्टर में गिरता हुआ नजर आया है, क्योंकि प्रीवियस क्वार्टर के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में यहाँ पर गिरता हुआ नजर इसलिए आया है क्योंकि कंपनी की जो अदर इनकम है वो निगेटिव में आई है इस क्वार्टर में। तो अब हम बात कर लेते हैं ईपीएस के बारे में। देखिए, ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। एक शेयर में होने वाली जो अर्निंग होती है उसी को ईपीएस बोला जाता है। इस क्वार्टर में जो ईपीएस देखा गया है 1 रुपये 96 पैसे हुआ है, यानी कि एक शेयर पर अर्निंग हुई है 1 रुपये 96 पैसे की। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 2 रुपये 2 पैसे की यहाँ पर अर्निंग हुई है। पर प्रीवियस क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो इस क्वार्टर में जो ईपीएस है वो गिरता हुआ नजर आया है। क्यों आया है? क्योंकि कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें जो है गिरावट देखने को मिली है, जिसकी वजह से यहाँ पर ईपीएस जो है गिरता हुआ नजर आया है। अगर हम दिसंबर 2023 के ईपीएस को देखें तो दिसंबर 2023 में 1 रुपये 71 पैसे का ईपीएस देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब है कि अगर आप ईपीएस को ईयरली वाइज कंपेयर करते हैं
तो इसमें एक अच्छा खासा जंप नज़र आया है, जो कि इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन अगर आप क्वार्टरली वाइज कंपेयर करते हैं तो इसमें ईपीएस में एक हल्की सी गिरावट देखने को मिली हुई है। अदर इनकम की वजह से यहाँ पर क्या हुई है, इन ईपीएस में गिरावट देखने को मिली हुई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी मिला-जुला देखने को मिला हुआ है। नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर नज़र ये आ रहा है कि कंपनी की जो सेल्स है, ईयरली वाइज कंपेयर किया जाए या क्वार्टरली वाइज कंपेयर की जाए, यहाँ पर गिरती हुई नज़र आई है। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है, उसको ईयरली वाइज कंपेयर करें या क्वार्टरली वाइज कंपेयर करते हैं, वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आया है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है मिला-जुला देखने को मिला हुआ है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।